हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CSC ऐप पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट जिसका नाम है एनवायरनमेंट स्टडीज़। अब इस सब्जेक्ट के अंदर आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैंने आपके प्रीवियस ईयर में से कुछ 15 से 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अभी एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, मृदा प्रदूषण के स्रोतों पर चर्चा कीजिए। यानी कि मृदा प्रदूषण को कौन कौन से स्रोत प्रभावित करते हैं, आपको उनके बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और पहले भी एक दो बार आ चुका है। आप इसको 80% प्रेफरेंस पर रख सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, इकोलॉजी तथा इकोसिस्टम की परिभाषा दीजिए। इकोलॉजी क्या है, ठीक है, और इकोसिस्टम क्या है, आपको इसके बारे में यहाँ पर लिखना है, रख सकते हो। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल प्रदूषण का कारण। जल प्रदूषण हमारा किन के कारणों से होता है, पहले तो आपको वो बताना है। जल प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं, आपको वो बताने हैं। तथा जल प्रदूषण के बचाव बताओ, यानी कि आप अपने जल को प्रदूषित होने से कैसे बचा सकते हो, उसके बारे में आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन की प्रेफरेंस रहती है आपकी 100%, यानी कि ये एग्जाम में आ सकता है आपके 100%। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, जल शुद्धिकरण की विधियाँ बताओ। अब अपने जल को हम किस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं, उसके कौन कौन से मेथड हैं, वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने हैं। ये भी आपका 80% प्रेफरेंस के अंदर आ जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, BOD तथा COD में अंतर बताओ। आप पढ़ लेना BOD तथा COD के अंदर क्या अंतर होता है, उसे आसानी से एक्सप्लेन कर देना। ये आपका 50% क्राइटेरिया लगता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, वायु प्रदूषण नियम 1981 की व्याख्या करो। यानी कि जो आपका वायु प्रदूषण नियम 1981 बताया गया था, उसमें कौन कौन से नियम थे, आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसकी परसेंटेज क्राइटेरिया रहता है 100%। ये आपका प्रीवियस 2 ईयर में पहले पूछा जा चुका है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि प्रदूषण की व्याख्या करो। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, पहले आपको उसके बारे में बताना है। मनुष्य पर इसके प्रभाव बताओ, क्या क्या प्रभाव होते हैं वो बताने हैं। तथा ध्वनि प्रदूषण के रोकने की विभिन्न विधियों के बारे में भी लिखिए। तथा हम अपने ध्वनि प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, आपको यहाँ पर भी उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ये आपका 100% प्रेफरेंस रखता है एग्जाम के अंदर आने के लिए। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके प्रभाव पर प्रकाश डालो। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ठीक है, तथा इसके क्या क्या प्रभाव आते हैं, आपको उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। यह भी आपका 100% वाले क्राइटेरिया के अंदर आ जाता है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, विभिन्न प्रकार के ठोस अद्रव्य पदार्थों को बताइए तथा मनुष्य एवं जानवरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको बताइए। ठीक है, कौन कौन से आपके ठोस अद्रव्य पदार्थ हैं उनके बारे में आपको बताना है तथा उसका मनुष्य तथा जानवरों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको उसके बारे में लिखना है। इस क्वेश्चन की प्रेफरेंस रहती है आपकी 80%। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इको फ्रेंडली मटेरियल क्या क्या हैं। आपके इको फ्रेंडली मटेरियल जौन से जो हैं, आप यहाँ पर सबको एक्सप्लेन कर देंगे। ये आपके 50% प्रेफरेंस रखता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की भूमिका व कार्यों पर निबंध लिखो। यानी कि जो हमारे राज्य में प्रदूषण नियंत्रण परिषद कौन कौन से हैं, उनकी क्या भूमिका होती है तथा उनके क्या कार्य हैं, उस पर आपको निबंध लिखना है। ये आपका 100% क्राइटेरिया के अंदर आता है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव बताओ। यानी कि वायु प्रदूषण का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आपको बताना है। ये भी आपका 100% क्राइटेरिया के अंदर आता है। इसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 13, हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अम्ब्रेला अधिनियम के रूप में क्यों संदर्भित करते हैं, इसके बारे में लिखिए। तो जो हमारा अधिनियम बना था 1986 अम्ब्रेला, उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है और ये भी आपका 100% प्रेफरेंस रखता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कार्य बताओ। कि यानी कि राष्ट्रीय हरितकरण अधिकरण के कार्य जौन से आपके क्वांटम वगैरह में दिए हुए हो, आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपका 80% प्रेफरेंस में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रीन हाउस गैसें ग्लोबल वार्मिंग
के कारणों को कैसे बनाती हैं, यानी कि ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं हमारी ग्लोबल वार्मिंग में किस प्रकार हानिकारक हैं उसके बारे में आपको बताना, और ये आपके 100% एग्ज़ाम में आएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, कौन कौन सी गैसें अम्ल वर्षा का कारण बनती हैं, अम्लीय वर्षा एक परेशानी है क्यों। आपको बताना है कि कौन कौन सी गैसें हैं जो अम्ल वर्षा कराती हैं तथा अम्लीय वर्षा एक परेशानी है क्यों, इसके बारे में आपको लिखना है। ये भी आपका 100% वाले प्रेफरेंस में रहेगा। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 17, क्या रिसाइकलिंग वास्तव में पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद है। आपको बताना है क्या रिसाइकलिंग से हमें फ़ायदा होता है। हाँ होता है, सभी को पता है। तो इसके बारे में भी आपको लिखना है और ये भी आपका 100% क्राइटेरिया के अंदर आता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।